अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेबलाशरी। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो है कंप्लीट कोर्स की जो है वो फर्स्ट वीडियो से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपना फेसबुक पेज दिखाना देना चाहता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर ड्यूरिंग कोर्स अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्यूरीज वगैरह होती हैं तो ये फेसबुक पेज की मेरी लिंक है। आप यहाँ पे इसका आप नाम नोट कर लें, शेबलाशरी 786। इस पे आके आप मुझसे डायरेक्ट इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन इनबॉक्स में पूछने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपने जैसे मैसेज किया और मैंने डायरेक्टली आपको रिप्लाई दे दिया। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा इंशाल्लाह। सो आते हैं अपने फर्स्ट जो है लेक्चर की तरफ। तो इस फर्स्ट लेक्चर में हम जो है और ये फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर है जिसमें हम थ्योरी को कवर कर रहे हैं। आई पर्सनली डू नॉट लाइक थ्योरीज, आई लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें ये जो फर्स्ट आपकी जो है स्लाइड है, इसमें हम सिंपली ये देखेंगे कि भाई वेब डिजाइनिंग होती क्या है। तो इसके अंदर जो कंटेंट्स हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि वेब ब्राउजर क्या है, ब्ला ब्ला वगैरह ये सारी चीजें लिखनी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आते हैं मेन पॉइंट पे। सो वेब ब्राउजर बेसिकली क्या होता है। आपने काफी जो है वेब ब्राउजर्स अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर को साइट्स हटा दें, ये अब इस्तेमाल नहीं होता। इसका जो वेब ब्राउजर जो आप इस्तेमाल करते हैं इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है आपको पता है। आप इसमें यूट्यूब की वीडियोस देख रहे होते हैं, काफी चीजें कर रहे होते हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है। द पर्पस ऑफ वेब ब्राउजर इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स। ये रेड नहीं है, ये रीड होगा, ठीक है। रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम। मतलब कि हम जो चीजें सीखेंगे, जो चीजें हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहली चीज आती है वेब डेवलपमेंट के अंदर, वो होती है HTML। और HTML क्या है वो हम डिटेल के साथ आगे देखने वाले हैं। वेब ब्राउजर का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि आपके HTML डॉक्यूमेंट को वो रीड करता है, उसको पढ़ता है और उसको डिस्प्ले करवाता है। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है हमारे फेमस वेब ब्राउजर्स लगे हुए हैं, वो हम देख लें, जो कि अभी मैंने आपको बताया, गूगल क्रोम, ओपेरा, सो ऑन एंड ऑन। उसके बाद हम आते हैं कि भाई वेब डिजाइन बेसिकली क्या होती है। अब वेब डिजाइन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी आप वेब डेवलपर बनते हैं तो वेब डेवलपमेंट में बेसिकली हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होती है वेबसाइट डिजाइनिंग, दूसरी होती है वेबसाइट डेवलपमेंट। दोनों में फर्क ये है कि डिजाइनिंग के अंदर वो डिजाइनिंग का सारे जो एस्पेक्ट्स है वो आ जाते हैं, और डेवलपमेंट के अंदर वो जो बैक एंड फ्रंट एंड ये वो सारी चीजें होती हैं वो हम उसके अंदर कोडिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। वेब डिजाइन बेसिकली क्या होता है। वेब डिजाइन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद हम आते हैं कि भाई डोमेन क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है। अब अगर आप जो है वो वेब डेवलपमेंट में न्यू हैं, या अगर आपकी जो है कंप्यूटर IT के फील्ड से आप नहीं हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ये नाम में भी फर्स्ट टाइम सुने हो, डोमेन और वेब होस्टिंग। डोमेन सिंपली ये होता है, उसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि लेट्स से कि आप मार्केट में गए और आपने बाइक ली। बाइक न्यू परचेस करने के बाद आप सबसे पहले कौन सा काम करते हैं, आप उसका नंबर जो है वो रजिस्टर करवाते हैं। वो जो आप नंबर उसका रजिस्टर करवाते हैं, आपको नंबर प्लेट मिल रही होती है, वो यूं समझे कि आपकी डोमेन है। वेब डेवलपमेंट के अंदर डोमेन क्या होता है, .com, .net, .pk और .edu, .pk, .gov.pk, .tv, .info, सो ऑन एंड ऑन। ये काफी हमारे पास डोमेन्स होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आपने ये डिसाइड किया कि आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसका नाम सोचते हैं कि भाई मुझे जो है लॉजिक ईज नाम जो है वो पसंद आ गया, लेट्स से। लॉजिक ईज आपने नाम सेलेक्ट किया, उसके आगे आपने .com लगा दिया। और .com बेसिकली क्या होता है, वो कमर्शलाइज वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि हम कहते हैं कि .com, .pk, ये मतलब कि एवं ही नाम होते हैं, एवं ही नाम नहीं होते, इनके पीछे जो है वो पर्पसेस होते हैं। अगर आप कोई बिजनेस काइंड ऑफ थिंग वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो डोमेन हो वो .com हो। और अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हम .org डोमेन को परचेस करें। और अगर आप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो उसमें हम जाते हैं edu.pk या edu.in, सो ऑन एंड ऑन। ठीक है। और इसके अलावा उसके बाद आई होप कि डोमेन आपको क्लियर हो गया होगा कि, और डोमेन सिंपली ये होता है, इन सिंपल वर्ड्स, आपकी जो वेबसाइट का नाम है वो डोमेन है। ठीक हो गया। अब आते हैं वेब होस्टिंग की तरफ। अब वेब होस्टिंग के कॉन्सेप्ट को नॉन टेक्निकल बंदों को समझाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भाई आपको मेमोरी कार्ड के बारे में पता है,
यूएसबी के बारे में पता है। मेमोरी कार्ड और यूएसबी क्या करती हैं, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, आपके डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो जाहिर सी बात है, जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम फाइल्स बना रहे होते हैं। एचटीएमएल की फाइल हो गई, पीएचपी की फाइल हो गई, जावास्क्रिप्ट की फाइल हो गई, सीएसएस की फाइल हो गई, वो फाइल्स आप बना रहे होते हैं, ठीक है। उन फाइल्स को आप अपलोड कहाँ पे करेंगे? सो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होती है अपलोड, दूसरा होता है डाउनलोड। डाउनलोड का मतलब होता है कोई भी चीज अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में लेके आ रहे हैं, और अपलोड का मतलब ये होता है कि कोई चीज आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है और आप उसको इंटरनेट पे भेज रहे हैं, उसको आप अपलोड कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वेब होस्टिंग सिंपली स्पेस होती है, और स्पेस का मतलब कि एक जैसे आपके पास हार्ड ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, यूएसबी है, मतलब वो स्पेसेस होती हैं जिसके अंदर आप अपने डेटा को बेसिकली स्टोर करते हैं। तो सेम तरीके से जो आप वेबसाइट की फाइल्स बना रहे होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पे तो हमें स्टोर करना होगा ना। तो इंटरनेट पे किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए हमारे पास होती है वेब होस्टिंग। तो ये दो चीजें जो हैं, ये दोनों आपने परचेस करनी होती हैं। काफ़ी जगहों पे ये आपको फ्री भी मिलती हैं, आप प्रैक्टिस के लिए उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल काम में आपको ये परचेस करनी होती हैं। अब जहाँ पे मैंने आपको इतना बता दिया तो इनके मैं रेट्स भी आपको बता देता हूँ कि डोमेन जब आप परचेस करते हैं तो उसकी जो रेट होती है वो डोमेन टू डोमेन वेरी करती है। लेट्स से आप डॉट कॉम ले रहे हैं, तो करंट मार्केट के हिसाब से, जो करंटली मार्केट चल रही है उसके हिसाब से $9 टू $10 डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अपने रेट्स हैं, वो इतने में सेल आउट करती हैं। और इसकी इसकी जो पेमेंट होती है वो हर साल आपने पे करनी होती है। कभी भी अगर आपको कोई ऐसा ऐसा कंपनी वाला जो कि आपको डोमेन सेल करे और वो आपसे कहे कि भाई हर महीने आपने मुझे पे करना है, फौरन आप उसको ब्लॉक कर दें, आप उससे डोमेन नहीं लें, या वेब होस्टिंग आप उससे नहीं लें। आप आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो किस पे होनी चाहिए, ईयरली बेसिस पे, ताकि ऐसे नहीं हो कि हर महीने का जो टेंशन है वो आपने नहीं पालना हो। एक दफा आपने पे कर दिया, साल के बाद अब दोबारा पे करना हो। तो डोमेन की इतनी प्राइस होती है, और होस्टिंग की प्राइस जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पेस ले रहे हैं। लेट्स से कि आप 2 GB यूएसबी ले रहे हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो आपको सस्ती पड़ेगी। अगर आप 32 GB ले रहे हैं, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। सेम तरीके से वेब होस्टिंग भी हर कंपनी के अपने रेट्स होते हैं, और स्पेस के अकॉर्डिंग वो वेरी करते हैं। जितनी ज्यादा स्पेस लेंगे उतने ज्यादा पैसे आपको पे करने होंगे, सिंपल ये चीज है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड उसमें है कि व्हाट वी विल कवर, इसको आप छोड़ दें, इससे कई ज्यादा चीजें हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद आते हैं कि वीकली टास्क। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो है मैं आपको प्रॉपर टास्क देता जाऊंगा। अगर मैंने आपको कोई चीज सिखाई है, इन रिटर्न आपने वो चीज बनानी है, उससे रिलेटेड मैं आपको टास्क भी दूंगा। वो टास्क आपने बना के उसको खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके वो जो मैं आपको टास्क दूंगा उनकी मैं वीडियोस भी बना लिया करूंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे नहीं होगा कि मैंने आपको टास्क दिया उसकी वीडियो भी मैंने बना ली, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ उनकी मैं वीडियोस भी बनाऊं, ठीक है। तो ये उसके जो फर्स्ट वीक के टास्क होंगे ये उसमें से रिलेटेड हैं। चेस बोर्ड बनाएंगे, और इसके अलावा जो है टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, गैलरी कैसे बनाते हैं, इस तरह से टेबल कैसे बनाते हैं, सो ऑन एंड ऑन। सो अब हम आते हैं डायरेक्टली अपनी HTML5 की तरफ कि भाई HTML5 क्या है। सो सबसे पहले HTML5 की तरफ आने से पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि भाई HTML5 को किस बंदे ने बनाया है। सो द फाउंडर ऑफ HTML वाज टिम बर्नर्स-ली। सिर्फ इस बंदे का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि काफी जगहों पे एमसीक्यूज में ये चीज आपसे पूछी जाती है, तो आपको ये एटलीस्ट पता होना लाजमी है। उसके बाद HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब इस चीज को मैं प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ जब हम कोडिंग के अंदर जाएंगे कि भाई ये हाइपर टेक्स्ट से आपका क्या मतलब है और मार्कअप लैंग्वेज से आपका क्या मतलब है। बल्कि मैं आपको, हाँ ठीक है, इसको हम आगे अगली वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट इसको हम क्यों कहते हैं, मार्कअप इसको हम क्यों कहते हैं, और लैंग्वेज का तो मतलब आपको पता ही है कि लैंग्वेज क्या होती है, जुबान होती है, ठीक है। और HTML का काम क्या होता है कि वो आपके वेब पेजेस के स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई वेब का स्ट्रक्चर क्या है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है ये एक चीज दिखाई थी, जहाँ पे ये देखें ये स्ट्रक्चर बेसिकली बना हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर वगैरह को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग HTML इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद HTML के जो वर्जन है वो कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। HTML के जो वर्जन है ये सारे वर्जन हैं, ये कुछ हिस्ट्री है। जो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास चल रहा है वो चल रहा है HTML5, जो कि 2014 में आया था। उसके बाद इसका कोई भी लेटेस्ट वर्जन
2022 तक नहीं आया। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट एडिटर की तरफ कि भाई टेक्स्ट एडिटर क्या होता है। सो टेक्स्ट एडिटर कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप अपनी कोडिंग कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे वर्ड कोडिंग, प्रोग्रामिंग ये आप जो इंटरचेंजेबली सुनते रहेंगे। सो कोडिंग में बोलूं या प्रोग्रामिंग बोलूं, इसका सिंपल से मतलब ये है कि जब आप कोड को लिख रहे हैं वो कोडिंग है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के अंदर हमारे पास आप जो है वेबसाइट्स नोटपैड के अंदर बना सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डाउनलोड करना होता है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू आप जो है अपनी कोडिंग इसके अंदर कर सकते हैं, सबलाइम के अंदर कर सकते हैं, ड्रीम व्यूअर के अंदर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, मतलब काफी हमारे पास अवेलेबल है। सो हम किसको इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को, और इसके अंदर हम अपनी कोडिंग को करेंगे। सो दैट्स इट, आज की इस वीडियो में इतना ही है। सो ये बिल्कुल जो है वो थ्योरी थी, आपको मतलब कि अब इस वीडियो के एंड में आई होप कि आपको एटलीस्ट ये पता चल गया होगा कि वेब डिजाइनिंग क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या होती है। अगर पता नहीं भी लगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे हम इसको मजीद डिटेल में जब कवर करते जाएंगे तो चीजें आपको ऐसा ऐसा क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसमें हमने देखा कि भाई HTML5 होती है, उसको किसने कौन उसका फाउंडर है और कब आई थी, वगैरह वगैरह, ये सारी इसकी हिस्ट्री हमने देखी। और इसके अलावा हमने टेक्स्ट एडिटर्स देखे। इसके अलावा हमने डोमेन और होस्टिंग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो टॉपिक होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर, उसको हमने टच किया। और इसके अलावा वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ ली हैं। अब आगे से हम इस पे प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।